तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और आपके परिवार वाले भी हेल्दी होंगे। तो आज के इस वीडियो में यौगिक सूक्ष्म व्यायाम शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे बॉडी में किस किस पार्ट को योग में क्या क्या नाम से जाना जाता है। जैसे यदि हम बात करें तो मान लीजिए कि जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको योग के शब्दों में क्या कहा जाता है इसको जानेंगे और इसको मैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में भी बताऊंगा ताकि आप समझ सके कि जी हाँ, इसी को मतलब योग में दूसरे नामों से जाना जाता है। फिर आपको और बातें बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा बॉडी पार्ट्स है फ्रॉम हेड टू टो, यानी सर से लेकर जो यहाँ पे टो दिखाई दे रहा है, पैर का जो अंगूठा है वहां तक बताऊंगा, जो योग में मतलब कि उनका जैसे बार बार एक तरह से इस्तेमाल होता है कि अपने मान लीजिए कि हैंड को मूव करना है, टो को मतलब कि पकड़ना है, तो कैसे समझिएगा। जब ये जो भी चीज़ें हैं, जो बातें हैं, आप बॉडी से रिलेटेड एक एक पार्ट को जब समझ जाइएगा, देख लीजिएगा, तब तो समझिएगा कि हाँ ये किस पार्ट की बात कर रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी जितनी जो वीडियो अभी तक बनाए हैं उन सभी वीडियो में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तब तो आप योग करते समय अपने बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल कर पाओगे कि हाँ हमें यहाँ पे किस बॉडी के पार्ट को एक्टिव करना है, मूव करना है। और जब जानोगे ही नहीं तो फिर कैसे हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक शरीर के अंग को योग में क्या कहा जाता है और उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बताऊंगा। इसके लिए मैंने ऑथेंटिक बुक जो संपूर्ण योग विद्या है, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है, इसका हेल्प लिया ताकि आप ये नहीं कह सको कि जो तुम बोल रहे हो वह मतलब कि जैसे बार बार उसका इस्तेमाल नहीं होता योग के पुस्तकों में। इसीलिए मैंने दिखाने के लिए इस योग की पुस्तक का सहारा लिया। ऐसे नहीं है कि मैं आपको नहीं बतला सकता हूँ, एक एक चीज़ को बतला सकता हूँ, लेकिन एक होता है क्या कि जब आपके सामने एक प्रत्यक्ष सोर्स दिखाया जाता है, एविडेंस दिखाया जाता है, तो आप 100% उस एविडेंस पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना फालतू के वक्त गवाए। तो देखिए, इसके लिए मैंने इस पुस्तक को लिया है और यहाँ पे अब मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा जो आपका कंप्लीट जो बॉडी पार्ट्स है उसमें मतलब कि फ्रॉम हेड टू टो क्या कहा जाता है हिंदी में और साथ ही साथ उसका क्या इंग्लिश होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको इसके लिए मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो है चित्र है, यहाँ पे देख रहे होंगे बॉडी पार्ट्स का चित्र है। इसका नाम भी यहाँ पे दर्ज किया गया, अंकित किया गया है। तो चलिए हम इनमें से किसी एक के माध्यम से बताएंगे कि हाँ वास्तव में किस अंग को क्या कहा जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे अपने इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पे जैसे आप शुरू करते हैं, लिखा गया है आपको कि जो कपोल मतलब सबसे पहला जो पार्ट है वो है कपोल। क्या है कपोल? अब कपोल किसको कहते हैं इसको समझते हैं। तो चलिए इसके लिए देखिए मैं इनका सहारा लेता हूँ। पहले बैठ जाइए पद्मासन की अवस्था में, क्या किसी अवस्था में, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी अवस्था में बैठ जाइए जो आपको अभी मतलब कि कंफर्टेबल फील दे, उसी अवस्था में बैठ जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, बैठ जाइए। देखिए, हाँ हमने बात बोला कपोल, तो देखिए कपोल मतलब चीक होता है। इसको योग के शब्दों में कपोल बोला जाता है और हम आप यदि समझने के लिए बोले तो चीक, यानी चीक को कपोल, जहाँ पे आपको कपोल लिखा हुआ है उसको चीक यानी गाल समझना है। तो ये चीक वाला को कपोल कहा जाता है। दूसरा जो है वो है नासिका रंध्र। नासिका रंध्र, तो ये जो नासिका का जो छिद्र है इसको नासिका रंध्र बोला जाता है। इंग्लिश में इसको नॉस्ट्रिल बोला जाता है। नॉस्ट्रिल यानी नासिका रंध्र, तो इसको नासिका रंध्र बोला जाता है, इसको कपोल बोला जाता है यानी चिक। अगला जो है वो है नासिका रंध्र के बाद ओष्ठ। तो ओष्ठ देखिए, ओष्ठ तो दुनिया के एक एक लोग जानते हैं, इसको ओष्ठ बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में लिप्स बोला जाता है। यदि फिर बात करें तो अगला है ग्रीवा। क्या है ग्रीवा? ग्रीवा का मतलब होता है ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो भी दिखाई दे रहा है आपको,
ये ग्रीवा है, इसको गर्दन बोलते हैं, नेक इंग्लिश में बोला जाता है। नेक, नेक मीन्स गर्दन। तो जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि ग्रीवा को आपको मतलब कि जैसे रोटेट करना है, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आपको यदि रोटेट करने को कहा जाए तो आप ऐसे ग्रीवा ये समझिएगा, यानी नेक को रोटेट करना है। तो इसीलिए जानना जरूरी है कि जब आप कोई आसन करो, आप प्राणायाम करो, तो आपको हम यदि बोले कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मतलब कि श्वास को अंदर भरना है, राइट नॉस्ट्रिल से क्या करना है, एक्सेल करना है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या बोल रहा है। यानी हम बोलेंगे बाएं नासिका रंध्र से श्वास लेना है, दाएं नासिका रंध्र से छोड़ना है। तो जब आप नासिका रंध्र जान जाओगे तब तो समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है बात, मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है। इसीलिए बॉडी पार्ट्स के एक एक नाम को जो योग से संबंधित है, जो योग में हमारे मतलब कि जैसे जीवन को सुधारने के लिए उस अंग का इस्तेमाल बार बार मतलब बोला जाता है, तो उसको जान लेना अति आवश्यक है, ताकि योग करते समय जब हम आपको बोले तो बार बार बतलाना ना पड़े। आप एक जब वीडियो को देखें तो कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाए। तो हमने अभी बताया कपोल मतलब होता है चीक यानी गाल, आपको नासिका रंध्र, ये दोनों को नासिका रंध्र कहते हैं, तो इसका मतलब होता है नासिका रंध्र यानी नॉस्ट्रिल, नासिका छिद्र। देखिए ये जो हुआ ये वाला, तो ये हुआ राइट नॉस्ट्रिल यानी दायां नासिका रंध्र, और ये जो हुआ लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी बायां नासिका रंध्र। उसके बाद हमने बात किया है आपको क्या, होस्ट यानी ऊपर देखिए हेड से नीचे की ओर आ रहा है। ये हेड तो जानते हैं, ये सर होता है, इसमें कोई मतलब थोड़े है कि आप नहीं जानते। और इसको ओस्ट बोला जाता है, इसको लिप्स बोला जाता है। फिर देखिए लिप्स के बाद ये जो आपका है ग्रीवा है, जिसको नेक बोला जाता है। नेक मतलब हम लोग आप लोग गर्दन बोलते हैं। अगला जो है वो है वक्षस्थल। क्या है वक्षस्थल? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो चेस्ट है, इसी को वक्षस्थल बोला जाता है। तो योग के शब्दों में वक्षस्थल बोला जाता है और हम लोग आप लोग इसको चेस्ट बोलते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे वक्षस्थल के बारे में कि वक्षस्थल को फैलाता है, तो समझिएगा चेस्ट को फैलाता है। कोई यदि आसन करे, मान लीजिए कि जैसे हम कर रहे हैं मत्स्यासन कर रहे हैं या फिर धनुरासन कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये जो है आसन हमारे वक्षस्थल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्वस्थ बनाता है। उसके मतलब कि समझिए तो फैलाने का काम करता है, चौड़ा करने का काम करता है। तो आपको समझना है कि चेस्ट को फैलाता है, चेस्ट को चौड़ा करता है। इतना समझ में आ रहा होगा। अगला जो है वो है मेरे दोस्त मनोवहा नाड़ी, इसी को अनाहत चक्र बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में हार्ट एनर्जी चैनल और हार्ट मतलब आपको चक्रा बोला जाता है या हार्ट चक्र बोला जाता है। तो अनाहत चक्र जो है वो ये दोनों के जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे होता है, इसको मनोवहा अनाहत चक्र कहा जाता है, यानी हार्ट एनर्जी चैनल। आप जानते हैं कि कितने चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, ये सब नहीं सुने? 7 चक्र होते हैं, विशुद्धि चक्र, ये सभी सुने होंगे नाम। अनाहत चक्र, तो ये अनाहत चक्र इस वाला एरिया को बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हार्ट एनर्जी चैनल। इसी को मनोवहा नाड़ी अनाहत चक्र बोला जाता है। हार्ट एनर्जी चैनल समझ में? हार्ट एनर्जी चैनल यानी जो हार्ट है, हृदय है, उसको मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने वाला एक तरह से चैनल के रूप में काम करता है। तो ये जो है यही मनोवहा नाड़ी है, यही अनाहत है। आगे यदि हम बात करें तो देखिए उसके बाद उदर, इसमें है उदर। तो उदर इसको कहते हैं, उदर मतलब होता है स्टोमक, जो हम लोग पेट बोलते हैं, स्टोमक एरिया, इसको उदर बोला जाता है। उदर मतलब स्टोमक, जो कि ये वाला एरिया होता है। आगे यदि हम बात करें तो उदर के बाद है आपको कटी। कटी का मतलब होता है वेस्ट, लोअर बैक। तो देखिए जब भी आपको कटी की बात है तो कटी मतलब देखिएगा आपको यहाँ से ना, मतलब कि जो कमर है ये वाला हड्डी जहाँ पे देखिएगा दोनों कमर के पास होगा, तो इसको बोला जाता है कटी, यानी एक तरह से कमर वाला भाग, इसको कटी बोला जाता है। वेस्ट, लोअर मतलब कि बैक आप बोल सकते हैं इसको। ये जो है ये वाला एरिया जो है ना, ये दोनों दिखाई दे रहा है कमर, तो इसी को बोला जाता है कटी, इसी को बोला जाता है वेस्ट यानी कमर। अगला यदि देखें तो स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको सैक्रल चक्र बोला जाता है, लोअर एब्डोमेन एनर्जी सेंटर। स्वाधिष्ठान चक्र क्या होता है? तो ये जो आपका नाभि दिखाई दे रहा है, तो नाभि के पास जो चक्र होता है, चक्र क्या है भाई? एनर्जी का एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट है,
ध्यान समझिएगा। जैसे यदि बोला जाए तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी नाभि से लगता है, तो उसी तरह से हृदय के लिए ये अनाहत है। मतलब फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो त्रिनेत्र का काम करता है ये भी एनर्जी सेंटर है। इन जगहों से एनर्जी मिलती है, पूरे बॉडी को एनर्जी मिलती है, सप्लाई होती है। यानी जो नाभि है आपका, तो इसको बोला जाता है क्या, स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको इंग्लिश में सैक्रल चक्र बोल सकते हैं, या फिर उसी को लोअर एब्डोमेन एनर्जी सेंटर। यानी ये जो पेट, देखिए एब्डोमेन मतलब पेट होता है, तो लोअर यानी नीचे वाला पेट को बोला जाता है लोअर एब्डोमेन एनर्जी सेंटर। लोअर एब्डोमेन एनर्जी सेंटर यानी इसको बोला जाता है, नाभि के नीचे वाला जो है पार्ट, यानी नाभि से जुड़ा हुआ है, उसी को स्वाधिष्ठान चक्र बोला जाता है। इतना समझ में आया। अगला जो है आपका, यानी जब भी हम बोलेंगे स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, तो समझिए कि आपका नाभिक वाला जो रीजन है वहाँ पे एनर्जी बूस्ट होता है, बढ़ता है, जिससे पूरे बॉडी को शांत महसूस होता है, रिलैक्स महसूस होता है, और अंदर यानी इंटरनली हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग बनता है। जब हम आसन बताएंगे तो उस समय कहाँ कहाँ फायदा करता है ये बताता है। आगे यदि देखिए अगला जो है वो है उपस्थ, जेनिटल एरिया। अब देखिए उपस्थ कहने का मतलब है जेनिटल एरिया। उपस्थ क्या होता है आप समझते हैं, ये जेनिटल जहाँ पे जेनेटिक्स लग जाए तो समझ जाइएगा वंश परंपरा की बात कर रहा है, यानी सेक्स की बात कर रहा है, प्रजनन की बात कर रहा है। तो जेनिटल एरिया यानी उपस्थ किसको कहते हैं, तो जो आपका प्राइवेट पार्ट वाला एरिया है उसको उपस्थ बोला जाता है। जो आपका ये वाला एरिया है नीचे वाला, वो उपस्थ बोला जाता है, यानी इसको जेनिटल एरिया बोला जाता है। यानी जेनिटल क्षेत्र जहाँ से जेनेटिक काम आपका आगे मतलब कि जिंदगी में चलते रहता है, वंश परंपरा बढ़ती है, उस पूरे क्षेत्र को, एरिया को जेनिटल एरिया बोला जाता है, यानी उपस्थ क्षेत्र बोला जाता है। अगला जो है वो है अंगुली मूल। क्या है, अंगुली मूल। अब अंगुली मूल का मतलब क्या होता है, तो इसको बोला जाता है बेस ऑफ द फिंगर। क्या है, बेस ऑफ द फिंगर। अच्छा ये देखिए, मतलब कि ये आपका ये अंगुली है, ये तो फिंगर्स है, लेकिन ये इसका जो बेस है, बेस मतलब जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इस सब को हम बेस बोलते हैं। इसका एक पिलर एरिया है, इसको हिंदी में अंगुली मूल बोलते हैं। जहाँ से अंगुली शुरू होता है, जैसा ऐसे मोड़ रहे हैं, तो ये अंगुली मूल से यहाँ पे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे मोड़ रहे हैं ना, तो ये जहाँ से मोड़ रहे हैं तो इसी को अंगुली मूल बोला जाता है। जड़, अंगुली का जड़, समझ में आया, अंगुली का जड़, ये वाला क्या बोलेंगे जी, ये वाला ही पूरा, ये वाला सब अंगुली का जड़ है जी, जहाँ से मुड़ रहा है, तो इसको बोला जाता है बेस ऑफ द फिंगर्स, यानी फिंगर का बेस है। जैसे कैसे घर का बेस तैयार करते हैं, उसी तरह फिंगर का बेस है। अगला जो है इसमें वो है अंगुली। अब इसके बाद ये सब जो है फिंगर है, यानी अंगुली है, तो इसको फिंगर से यानी अंगुली बोला जाता है, लेकिन इसको अंगुली मूल बोला जाता है। ठीक, आगे जो है आपका वो है करतल। क्या है, करतल। आप सुनते भी होंगे करतल ध्वनि। जब 26 जनवरी का परेड होता है, फिर उसके बाद 15 अगस्त का, जब मतलब कि मान लीजिए कि 15 अगस्त को जो थी मतलब झंडा फहराया जाता है, तो 15 अगस्त को तो उतना चीज़ नहीं देखने को मिलता है, लेकिन 26 जनवरी जिस दिन संविधान लागू होता है, मतलब कि उस दिन आप देखिएगा तो तरह तरह की झांकियाँ निकलती है, तो उसमें बोला जाता है कि करतल ध्वनि। करतल मतलब क्या था, आज आप लोग समझ रहे होंगे। करतल कहने का मतलब पाम, पाम मतलब हथेली। तो इस हथेली को, ये वाला जो हथेली है ना, इसको करतल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करतल। इंग्लिश में पाम बोला जाता है, हम लोग हथेली बोलते हैं। PALM, एल साइलेंट हो जाता है तो इसको पाम बोला जाता है। तो जहाँ पे भी आपको करतल अब शब्द मतलब कि आवे तो समझ जाना है कि पाम वाला एरिया है। पाम कहने का मतलब है आपका हथेली वाला एरिया है। आगे यदि हम बात करें तो करतल के जस्ट बाद आपको है यहाँ पे बुद्धि तथा धृति मंडल। क्या है, बुद्धि तथा धृति मंडल। आप देखिए फिर से ऊपर आ जाते हैं। बुद्धि तथा, हमने अभी देखिए कहाँ तक बताया, हाथ तक बताया, कटी तक बता दिया, यहाँ कमर तक, उसके नीचे अभी नहीं बताया। फिर से ऊपर आते हैं और फिर से शुरू करते हैं। तो देखिए अगला है बुद्धि तथा धृति मंडल। आप समझिएगा बुद्धि तथा धृति मंडल का मतलब क्या होता है इंटेलिजेंस एंड मेमोरी सेंटर। यानी ई वाला पार्ट को, ये जो है ना, ये वाला पार्ट यानी आपके ऊपर वाला जो सर है, तो इसको बुद्धि का सेंटर बोला जाता है। तो इसी को बुद्धि तथा धृति मंडल बोला जाता है। यानी हम बोलेंगे कि आप जब इस आसन को कीजिएगा तो आपका बुद्धि तथा धृति मंडल जागृत होगा। तो आपको समझना चाहिए कि जो आपका इंटेलिजेंस का जो क्षमता है, जो पावर है,
जो बुद्धिमानी जहाँ से होती है वो जागरूक होगा, वो बढ़ेगा, वहाँ पे प्रकाश आएगा। प्रकाश कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं, एनर्जी का प्रकाश, जिससे आपको मतलब अपने को जानने का मौका मिलेगा, दुनिया को समझने का मौका मिलेगा। इस सच्चाई को, सांसारिक जो सुख दुख होता है, इसके रियलिटी को समझने में मजा आएगा, आनंद आएगा। यदि बात करें हम अपने यानी मेमोरी सेंटर को एक तरह से बोला जाता है धुति मंडल बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। अगला यदि हम बात करें तो अगला है आपका स्मृति मंडल, जिसको सहस्त्रार बिंदु बोला जाता है। स्मृति मंडल, तो स्मृति मंडल का मतलब होता है मेमोरी सेंटर, यानी जहाँ से हम कोई भी चीज़ को याद रखते हैं, ये सब इसी में अंदर होता है समाहित। स्मृति मंडल भी इसी मस्तिष्क के अंदर रहता है। स्मृति मंडल याद, ऐसे तो मस्तिष्क वाला देखिए, ये पूरा जो ये यहाँ गर्दन से लेकर यहाँ तक का ये जितना जो रीजन है, ये सब स्मृति मंडल का ही रीजन है, यानी आपके दिमाग का ही क्षेत्र है। क्योंकि ये सब एरिया जो है, यहाँ मान लीजिए किसी को पीछे सर पे चोट लग जाता है तो झिनझिनी आता है, यानी झिनझिनाने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो है सो माइंड का तार गया है, तो इससे आपको चोट लगने पे झिनझिनाहट होता है। तो ये सब जितना जो है, ये सब स्मृति मंडल, यानी कहने का मतलब मेमोरी सेंटर है। जिस तरह से मोबाइल में मेमोरी मतलब कि आप देखते हैं जिसमें हर चीज़ें अपलोड होती है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपका जीवन का जितना जो बात है इसी मेमोरी सेंटर में अपलोड होता है। अगला यदि बात करें जो हमने अभी बोला है सहस्त्रार बिंदु, तो क्राउन चक्र टॉप ऑफ द हेड, तो इसको जो सहस्त्रार बिंदु है तो इसी को बोला जाता है क्या, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सहस्त्रार बिंदु। तो जो सहस्त्रार बिंदु है, यहाँ पे लिखा गया है आपको कि क्राउन चक्र या टॉप ऑफ द हेड। तो जो आपका टॉप ऑफ द हेड होता है, ये वाला जो हेड के टॉप पे, टॉप कहने का मतलब सबसे ऊपर, क्राउन। अच्छा, आप मतलब कि ताज कहाँ पे पहनते हैं? इसी पे तो पहनते हैं, तो इसी को बोला जाता है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि क्राउन चक्र या टॉप ऑफ द हेड, यानी इसको क्राउन चक्र बोला जाता है। यानी सहस्त्रार बिंदु, यदि आपसे कोई पूछे कि सहस्त्रार बिंदु किसको कहा जाता है, तो ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला जो एरिया है, इसी को सहस्त्रार बिंदु बोला जाता है, यानी क्राउन चक्र बोला जाता है, टॉप ऑफ द हेड। आगे देखिए, अगला यदि बात करें हम भूमध्य या आज्ञा चक्र, फॉरहेड, सेंटर और थर्ड आई चक्र। और जहाँ पे आपको बोलते हैं भूमध्य, अच्छा मध्य का मतलब होता है बीच में, तो उसी तरह से यहाँ पे आपको बोलते हैं भूमध्य आज्ञा चक्र, यानी इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं फॉरहेड, सेंटर या थर्ड आई सेंटर। तो आपका जो तीसरा जो नेत्र होता है वो यहाँ पे होता है ना, तो इसी को बोला जाता है भूमध्य आज्ञा चक्र, यानी तीसरा आई के इस बिंदु को बोला जाता है भूमध्य आज्ञा चक्र। जब भी आपको भूमध्य आज्ञा चक्र कहे तो इसका मतलब ये है, आप पूरा रीजन बोले तो ये हम अभी बताए ना कि जो सहस्त्रार बिंदु है, यानी पूरे शरीर का जो टॉप पॉइंट है, टॉप ऑफ द हेड, इसको सहस्त्रार बिंदु। इस बिंदु को केवल जहाँ पे तीसरा नेत्र पाया जाता है उसको बोला जाता है भूमध्य आज्ञा चक्र, यानी थर्ड आई सेंटर। आगे यदि बात करें हम पलक, तो पलक तो आप लोग जानते ही हैं, पलक कौन नहीं जानता है? पलक किसको बोला जाता है? आईलिड। आपको बोला जाता है कि आप अपने मान लीजिए पलक झपकाएं, फिर उसके बाद पलक उठाएं, तो ये सब मतलब आसन में, प्राणायाम में, इन सभी में विशेष रूप से मतलब इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा, तब आपका जो आसन है, जो प्राणायाम है, वो उसमें आप सफलता प्राप्त कीजिएगा और उससे बेनिफिट प्राप्त कर पाइएगा। आगे देखिए, इसमें लिखा गया है आपको तारिका या पुतली। तो देखिए, तारिका तो आप जानते हैं, परितारिका जिसको इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। तो आइरिस, ये जो आप देखते हैं, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आइरिस है, और फिर उसके बाद मतलब कि आप जो उसके अंदर एक बिंदु, ब्लैक के अंदर ये जो कॉर्निया होता है, और इस ब्लैक के अंदर एक बिंदु देखते हैं, ऊपर कीजिए, आँख ऊपर कीजिए, ये वाला आई बॉल, तो ये जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? पुतली बोलते हैं, यानी उसको पुपिल बोला जाता है। तो एक जो सफ़ेद वाला भाग है वो परितारिका है, जिसको आइरिस बोला जाता है, और जो मतलब काले के अंदर जो छोटा सा काला है उसको बोला जाता है पुपिल, यानी पुतली बोला जाता है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया मुख द्वार। तो मुख द्वार कहने का मतलब है ना, मेन का जो मेन ये माउथ ओपनिंग है, आप मुंह को खोलते हैं तो उसी को मुख द्वार। जैसे आपका घर का भाई, जैसे ही आप घर से अंदर निकलते, घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उस द्वार पे आ जाते हैं, तो मतलब जैसे खोले कि द्वार पे आ गए, तो उसी तरह से ही मुख को जैसे खोले तो उसी को बोल देते हैं मुख द्वार, यानी माउथ ओपनिंग।
आगे देखिए यदि बात की जाए तो इसमें लिखा गया विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। तो जब भी आपको बात की जाए विशुद्धि चक्र, तब विशुद्धि चक्र यहाँ को बोला जाता है, यानी थ्रोट चक्र, इसको बोला जाता है विशुद्धि चक्र। ई वाला भाग को विशुद्धि चक्र। अभी हमने देखिए कितना बताया, अनाहत चक्र बताया, फिर मतलब कि जैसे ऐसी सहस्त्रार चक्र बतलाया, फिर उसके बाद आपको एक आज्ञा चक्र बतलाया, फिर मतलब कि ये जो है विशुद्धि चक्र है यानी थ्रोट चक्र, ये वाला रीजन को विशुद्धि चक्र बोला जाता है। आगे देखिए फिर स्कंद है, स्कंद का मतलब होता है शोल्डर। ये जो आपका ये जो कंधा है, ये कंधा, तो इसको क्या बोलते हैं, शोल्डर। बचपन में आप मतलब अपने छोटे छोटे ऐसी जो छोटा छोटा भाई रहता है बचपन में, तो उनको आप अपने कंधे पे घुमाते हैं, इसको स्कंद बोला जाता है यानी शोल्डर बोला जाता है। आगे यदि बात की जाए बाहुमूल, क्या है बाहुमूल, तो बाहुमूल का मतलब होता है शोल्डर ज्वाइंट, यानी जहाँ पे आपका ये शोल्डर ज्वाइंट करता है, यानी मूल कहने का मतलब है ये जो कंधा का जड़ है, तो कंधा का जड़ यही ना है, तो इसको बोला जाता है शोल्डर ज्वाइंट यानी स्कंद मूल या बाहुमूल, उसी को बोला जाता है। फिर देखिए अब अगला मान लीजिए कि वो आ रहे हैं 1 मिनट में, अभी सब चीज बतला रहे हैं। अगला जो है आपको इसमें लिखा गया है भुजबंद। भुजबंद कहने का मतलब है अपर आर्म। देखिएगा अपर आर्म कहने का मतलब है, आर्म मतलब बाजू होता है, तो आप ये ऐसे बॉडी दिखाते हैं ना कि देखो हमारा कितना बॉडी है, तो इसी को बोला जाता है अपर आर्म, यानी इसी को बोला जाता है भुजबंद, हिंदी में भुजबंद, इसी को इसको भुजबंद बोला जाता है अपर आर्म। अगला जो है आपका वो है कोहनी। तो कोहनी इसको बोला जाता है, आप लोग जानते हैं एल्बो, इसको कोहनी बोला जाता है। आपको मान लीजिए कहा जाएगा कोहनी मोड़ो, कोहनी को बैलेंस में रखो, तो इसको कोहनी यानी एल्बो कहा जाता है। अगला यदि बात की जाए इसमें तो लिखा हुआ है भुजवल्ली। क्या लिखा गया है, भुजवल्ली, जिसको बोला जाता है फॉरे आर्म। तो देखिए ये जो हुआ आपका ये भी आर्म है, ये भी एक तरह से क्या है, आर्म ही है, ये अपर आर्म है, और ये जो ये वाला जो एरिया है ऐसा ही देखिए दिखाई दे रहा है, तो इसको बोला जाता है मालूम है फॉरे आर्म, यानी सामने का बाजू, इसको बोला जाता है फॉरे आर्म यानी भुजवल्ली। तो जब भी आपको भुजवल्ली कहेगा तो भुजवल्ली इसको बोला जाता है, ये वाला जो एरिया है इसको भुजवल्ली बोला जाता है, फॉरे आर्म। इसको अपर आर्म बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अपर आर्म यानी भुजबंद बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपको अभी बतलाया कि भुजवल्ली। फिर उसके बाद अगला है आपको इसमें दिया गया है भुजवल्ली के बाद नाभि चक्र, नेवल चक्र या सोलर प्लेक्सस। देखिए नेवल चक्र, तो नाभि चक्र आप लोग यहाँ पे ये जो होता है ये नाभि होता है, इसके चक्र को नाभि चक्र बोला जाता है, इंग्लिश में इसको नेवल चक्र या फिर मतलब कि सोलर प्लेक्सस बोला जाता है। तो जब भी नाभि चक्र का बात है तो आप समझिएगा कि ये वाला जो नाभि है उसको बोला जा रहा है। अगला जो है इसमें लिखा गया है वो है आपका मणिबंध। क्या है, मणिबंध। अब मणिबंध किसको कहा जाता है, सो समझिएगा रिस्ट को, जिसको हम लोग कलाई कहते हैं, जहाँ पे आप घड़ी पहनते हैं, रिंग ऐसी जो बल्ला होता है जो सर्कुलर शेप का होता है वो पहनते हैं, या इस तरह का कच्चा मतलब कि धागा ब्लैक हो या किसी भी कलर का वो बांधते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या, जो हम अभी बताए मणिबंध यानी रिस्ट बोला जाता है, कलाई बोला जाता है। अगला है आपका कर पृष्ठ। क्या है, कर पृष्ठ। अब कर पृष्ठ का मतलब होता है बैक ऑफ द हैंड। देखिए ये जो हुआ फ्रंट ऑफ द हैंड हुआ, जिसको हमने पाम बोला था, पाम मतलब क्या होता है, हथेली, जिसको करतल बोला था, और इसको जो बोलेंगे वो बोलेंगे हम बैक ऑफ द हैंड यानी कर पृष्ठ। क्या बोलेंगे, कर पृष्ठ। इसको ये वाला भाग को कर पृष्ठ बोलेंगे और आगे वाला भाग को करतल बोलेंगे, ठीक। इसको कर पृष्ठ, इसको करतल, जिसको इंग्लिश में बैक ऑफ द हैंड बोला जाता है। फिर उसके बाद जो है सो आपको है जंघा है। क्या है, जंघा। तो जंघा यानी थाई, आप जानते हैं ये, इसको आप खड़ा हो जाइए बतला देते हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये इनका जंघा है यानी थाई है। अगला जो है वो है आपको जानू। जानू किसको बोला जाता है, तो ये जो घुटना है ना, घुटना, ये घुटना जहाँ से ये मतलब कि ज्वाइंट है ये ऐसे, तो इसको जानू बोला जाता है, यानी नी इंग्लिश में बोला जाता है, और हम लोग अपने जैसे आम बोलचाल की भाषा में इसको घुटना बोलते हैं। अगला जो है मेरे दोस्त वो है पिंडली। पिंडली को इंग्लिश में काफ बोला जाता है। तो ये वाला जो एरिया है, ये सब जो ये ऊपर वाला मांस वाला ये जो एरिया रहता है, इसको बोला जाता है आपको पिंडली, यानी इंग्लिश में काफ बोला जाता है। फिर उसके बाद है आपको टखना। क्या है, टखना, जिसको बोला जाता है क्या,
एंकल। ये है टखना, ये मतलब कि ये जो दिखाई दे रहा है, इधर हो जाइए, ये जो दिखाई दे रहा है इसको मतलब एंकल बोला जाता है, इसी को टखना बोला जाता है या इसी को गुल्फ बोला जाता है। अब देखते हैं अगला जो है सो पाद पृष्ठ, टॉप ऑफ द फुट। देखिए पाद पृष्ठ कहने का मतलब ये जो पाद है, पैर है, तो पैर के ऊपर वाले भाग को पाद पृष्ठ बोला जाता है, यानी टॉप ऑफ द फीट बोला जाता है, यानी पैर के ऊपर वाला भाग ही पूरा को पाद पृष्ठ, पूरा को पाद पृष्ठ बोला जाता है। और एक होता है पाद तल, सोल ऑफ द फुट, यानी जो ये पैर के जैसे ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं भाई, ये हम दिखा नहीं रहे, ये वाला भाग को बोला जाता है पाद तल, यानी इसको बोला जाता है सोल ऑफ द फुट। अब एक होता है पदांगुली, पदांगुली मतलब पैर की अंगुली, तो पैर की अंगुली ये सब जो भी है ये सब देख रहे हैं, इसी को पदांगुली बोला जाता है। अब इतना के बाद आपको मतलब कि जो भी यहाँ पे योग में जो शरीर से संबंधित बातें बताई जाती है, शरीर के पार्ट से संबंधित, वो लगभग खत्म हो चुका है। अब यदि आपको ये एक दो शब्द और चीज सुनने को मिले तो शब्द प्रयोग होता है शक्ति बंध, जिसको एनर्जी लॉक बोला जाता है। फिर उसके बाद सूक्ष्म मतलब जैसे सूक्ष्म व्यायाम, तो जो सबल या सबटल बोल सकते हैं, जो एक्सरसाइजेज होते हैं उसको बोला जाता है। सूक्ष्म को इंग्लिश में सबटल बोला जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्रमशः शब्द देखने को मिलेगा जिसको ग्रेजुअली, ये सब आप लोग समझते हैं, ग्रेजुअली यानी लाइन बाय लाइन। तो इस तरह से मतलब कि आपके शरीर में योग करते समय जिन जिन अंगों पे विशेष ध्यान दिया जाता है उनके नाम मैंने आपको बता दिए, ताकि अब जब हम सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे तो उसमें जब इन शब्दों का जिक्र है तो आपको ये नहीं फील हो कि हाँ हमने ये चीज़ें पहले नहीं जानी थी तो इसका मतलब क्या हुआ। तो मैंने बता दिया। अब आप सूक्ष्म व्यायाम यानी माइक्रो एक्सरसाइजेज जो है वो कीजिएगा, तो आपको उसमें जो भी हम शरीर के पार्ट का नाम बोलेंगे तो आप इस वीडियो को यदि देख लेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो फिर आप यदि अपने स्वास्थ्य को अच्छे बनाए रखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के बीच भी अवश्य शेयर करें, ताकि उससे हमको मोटिवेशन मिले और मैं सूक्ष्म व्यायाम को जल्द से जल्द शुरू करूं आपके सामने वीडियो के माध्यम से और आप सभी को फायदा पहुंचाऊं, लाभान्वित करूं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट शानदार वीडियो में एक बेस्ट जो सूक्ष्म व्यायाम का टॉपिक है उसके साथ। जय हिंद।